नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटिव जो वैकेंसी आई थी अक्टूबर महीने में, लास्ट मंथ में, वो वैकेंसी नवंबर में निरस्त कर दी गई थी। उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट ना देने के कारण या बायोलॉजी में वैकेंसी ना आने के कारण उसको निरस्त कर दी गई थी। वही पुनः वैकेंसी फिर अभी आपकी 16 मार्च में आई हैं। तो आप लोग जा करके इंटरनेट पे जा करके आप देख सकते हैं, वैकेंसी आ चुकी हैं, है ना, और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 16 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और ये आपका प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी। लास्ट डेट जो इसकी है 15 अप्रैल है। तो सभी लोग जा करके इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भर दीजिए। बहुत बम्पर वैकेंसी है। ये चांस समझिए 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। 2016 में आई थी, उसके बाद 2021 में ये वैकेंसी आई हैं। तो इसमें बिल्कुल नहीं चूकिएगा, सभी लोग जा करके फॉर्म जरूर अप्लाई कर दे। जिसके पास जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो लोग फॉर्म जरूर भरें। योग्यता यही है। अगर टीजीटी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपके पास ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि आप सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए 2 सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन लिया जाता है। सोशल साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए, यदि आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री नहीं है तो इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ज्योग्राफी। इन 4 में से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। यदि आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी के लिए हिंदी का कॉम्बिनेशन किससे, संस्कृत से है। यदि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। यदि संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं है, यदि आपने इंटर में, हाई स्कूल इंटर में संस्कृत पढ़ी है, तब भी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्ट है। इंग्लिश का कोई कॉम्बिनेशन नहीं और ना ही संस्कृत का किसी से कोई कॉम्बिनेशन है। अगर साइंस साइड से लिया जाए तो यदि आप साइंस के में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका साइंस जो सब्जेक्ट आ जाता है उसकी जो कॉम्बिनेशन है मैथ से, अर्थात आपके ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए। मैथ से अगर आप बीएससी करें हैं तो आप साइंस में अप्लाई कर सकते हैं हाई स्कूल के लिए। ठीक है, इसके साथ ही तो जो कुछ वैकेंसी टीजीटी में आई हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी से रिलेटिव जितनी वैकेंसी बालक वर्ग के लिए आई हैं और बालिका वर्ग के लिए आई, उनमें थोड़ा सा संक्षेप में आपको हम बताना चाहेंगे। और पीजीटी में जो भी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटिव बालक और बालिका वर्ग में वैकेंसी आई है उन पे भी चर्चा करेंगे। तो पुनः आप सभी से एक बार फिर बताना चाहेंगे कि 16 मार्च अर्थात 16 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल न चूकिएगा, सभी लोग जा करके फॉर्म अप्लाई करिए। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। तो आपको 16 से लेकर 15 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर देना है। तो चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कितनी क्या वैकेंसी आई हैं, कौन किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम हिंदी पे बात करेंगे। तो हिंदी में यूपी टीजी में देखेंगे बालक वर्ग में जितनी वैकेंसी आई है, तो जनरल में जो वैकेंसी आई है, अर्थात जो अनारक्षित जनरल है, जो जनरल के अंतर्गत हम बात करें तो आरक्षित जनरल, ठीक है, केवल जनरल आरक्षित, मतलब सामान्य में जो रिजर्वेशन अर्थात रिजर्व जो सामान्य में वैकेंसी है वो आपकी 1054 वैकेंसी है। बालक वर्ग में जनरल में 1054 वैकेंसी आई है आपके हिंदी सब्जेक्ट में। ओबीसी में 405 वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा एससी में 276 वैकेंसी हैं। एसटी में केवल 7 वैकेंसी हैं। और टोटल जो इसकी वैकेंसी है 1742 वैकेंसी है, अर्थात 1742 वैकेंसी आपके बालक वर्ग में दी हुई हैं। अगर इसी की बात हम बालिका वर्ग में करें तो बालिका वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो जो आरक्षित जनरल में 125 वैकेंसी दी हुई है। और इसी के साथ में जो ओबीसी में 52 वैकेंसी है और एससी में 37 वैकेंसी है और एसटी में एक भी नहीं, 0 है। टोटल जो वैकेंसी आपकी बालिका वर्ग में है 214 आपके टीजीटी हिंदी के अंतर्गत दी हुई है। अगर इनका टोटल बालक और बालिकाओं का टोटल ग्रैंड टोटल बताया जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 1956 वैकेंसी है हिंदी विषय के अंतर्गत।
ठीक है, तो चूकिएगा बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक चीज और बताना चाहें जो बालिकाओं के लिए है, बालिका वर्ग के लिए, अगर आप बालिका वर्ग में फॉर्म नहीं भरना चाहते तो आपके लिए सुनहरा अवसर, आप बालक वर्ग में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सोचेंगे बालिका वर्ग में बहुत कम वैकेंसी दी है और बालक वर्ग में ज्यादा वैकेंसी दी है। तो बालिका अर्थात जो बालिकाएं, जो गर्ल्स हैं, वो बॉयज में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो आप पीजीटी में मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्लस बीएड, वो भी बीएड का 50% मार्क्स बीएड में भी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में यदि आप पीजीटी की हम बात करें, यूपी पीजीटी में जो वैकेंसी आई है बालक वर्ग में, तो बालक वर्ग में जो वैकेंसी आई है हिंदी के अंतर्गत 213 वैकेंसी हैं जनरल में। ठीक है, और ओबीसी में 90 वैकेंसी दी हुई है, और एससी में 58 वैकेंसी है, और इसी साथ में एसटी में 2 वैकेंसी केवल बालक वर्ग में दी है। टोटल जो बालक वर्ग में वैकेंसी दी है 353, ये किसमें है? पीजीटी में दी हुई है। इसी के साथ में जो बालिका वर्ग में पीजीटी में वैकेंसी आई है, जनरल में दी हुई है 24 वैकेंसी है, ओबीसी में दी हुई है 12 वैकेंसी है। ठीक है, और एससी में जो वैकेंसी दी है वो 11 है, और एसटी में 1 भी नहीं अर्थात 0 है। टोटल जो वैकेंसी पीजीटी में दी हुई है बालिका वर्ग के लिए 98 वैकेंसी है। अगर इसका ग्रैंड टोटल बताते हैं तो 451 वैकेंसी टोटल बालिका वर्ग में दी हुई है। तो इस तरह से बालक और बालिका का ग्रैंड टोटल 451 आपके पीजीटी किस विषय में आई है? हिंदी विषय के अंतर्गत दी हुई हैं। और अगर मैं बात करूं पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसके अंतर्गत आपके लिए मास्टर डिग्री होना अति आवश्यक है। आप कोई भी विषय में, किसी भी विषय में अप्लाई, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सिविक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, या साइंस साइड, आर्ट साइंस या कॉमर्स साइड, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। आर्ट साइंस में आपका होना चाहिए मास्टर ऑफ आर्ट्स, और कॉमर्स में करना चाहिए तो आपका उसमें भी मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास, और किसी भी विश्वविद्यालय से आपका डिग्री ये होना ही चाहिए। साथ ही यदि आप बीएड किए हैं या एमएड किए हैं तो उसमें भी आपके साथ ग्रेडिंग के आधार पर नंबर भी मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेरिट अलग से बनती है, उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप पीजीटी में अप्लाई किए हैं, आपके पास बीएड भी है, एमएड भी किए हैं, साथ ही पीएचडी भी किए हैं, तो उसमें भी आपको ग्रेडिंग की जाती है, अर्थात नंबर आपको उसमें मिलते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यदि आपके पास ये सारी शैक्षिक योग्यताएं हैं तो बिल्कुल भी देर मत करिए, फटाक से अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। वो भी ये समझिए 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, सभी से रिक्वेस्ट है, ये सुनहरा जो अवसर आया है, आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें, और हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों में आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साइंस साइड में भी सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, मैथ साइड में मिलती रहेगी, कॉमर्स साइड में भी लगातार मिलती रहेगी। और ये भी है, किसी भी प्रकार का हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री वीडियो मिलती रहेगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि मेरा जो मेन एम्स मुद्दा है, जो मेरा लक्ष्य है आप तक पहुंचाना, यही है कि आपको शिक्षित करना, आपको नौकरी दिलाना। मेरा मेन मुद्दा क्या है कि आपको हर हालत में नौकरी दिलाना। तो ये हमारा, अगर आपको नौकरी मिल जाती है उसके बाद तो आपकी जो सफलता फिर हमारी वो सफलता है। अगर जो लोग हमारे नए चैनल में अगर जुड़ रहे हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना, बस यही आपके लिए रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। इसके साथ में
हिंदी विषय, क्योंकि हिंदी विषय टीजीटी पीजीटी मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो हिंदी के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कौन सी किताबें खरीदे, कौन सी बुक्स खरीदे, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन माइंड में रहती हैं, समझ में नहीं आता है कौन किस किताबें पढ़ें जिससे हमारा बेनिफिट मिले, जिससे हमारा पेपर अच्छा हो। ये सारे बच्चे सोचते रहते हैं। देखिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना, क्या क्या तैयारी करना, क्या क्या आपको क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, हर चीज बताने के लिए है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। साथ ही आपको यह भी बताता हूं, किताबों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, बस आप हमारे वीडियो को देखे रहिए। हम आपको पूरा सिलेबस, जितना भी सिलेबस में आपके टीजीटी पीजीटी में दिया हुआ, उससे कुछ भी नहीं छूटा जाएगा। हर एक चीज, हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण जो लेखक, उनकी रचनाएं, गद्य का विकास, पद्य का विकास से रिलेटिव सारी ग्रामर्स, सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी प्रेजेंट देते रहें, लगातार आप हमारी वीडियो देखते रहें, यही आपसे बस रिक्वेस्ट है। बस आप आइए हमारे चैनल पे, लगातार जुड़ते रहिए और आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी, निश्चिंत रूप से मिलती रहेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय मेरे दोस्तों मित्रों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप किताबें खरीदना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर खरीद लेना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और आपका हिंदी गद्य के विकास से रिलेटिव कई सारे प्रकाशन से आते हैं। कोई भी आप प्रकाशन ले लीजिए, सबको वही मैटर उसमें मिलेगा, है ना। कोई नई चीजें नहीं है, सब में आपको वही मैटर मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसमें दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए आप, दिक्कत कोई किसी तरह से नहीं आएगी। मैं हूं ना बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हर चीज हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आप निश्चिंत रूप से चिंता मत करना। हिंदी विषय में आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन है, यह मेरा उद्देश्य है। बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में आइए, जुड़िए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस यही आपको करना है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।